अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं आसिफ हुसैन व्लॉग्स। तो फिर से आपका वेलकम करता हूं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि अपना फेस शो क्यों नहीं किए, तो पता है क्या, घर से निकले जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे ही याद नहीं रहा कि मेरा कैमरा ऑन है या नहीं हो। तो कैमरा ऑफ था तो पता ही नहीं चला। तो फिर यहाँ से आके जहाँ से गाड़ी में बैठ रहे थे तो वहाँ से व्लॉग शुरू किया। आज हम जा रहे हैं बकरा मंडी। चलिए, मैंने सोचा इस पर भी एक व्लॉग बना देता हूँ ताकि अपने नाजरीन को दिखा सकूँ कि सऊदी अरब में बकरा मंडी कैसी होती है। तो चलते हैं, देखते हैं हमें भी कुछ कोई जानवर वगैरह कोई पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आए तो इंशाल्लाह लेके आएंगे, ताकि हम तो यहाँ पे कुर्बानी नहीं करेंगे, लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता है ना, आपको पता है, समझ रहे हो। तो 3.5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आपका भाई पहुंचा मंडी में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर आए यार। काफ़ी अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ ना, मुझे बड़े ये खरीद लिए भाई ने शायद। काफ़ी रश है यहाँ पे। ये तो मेन रोड पे है ना, इस वजह से थोड़ा तो पुलिस वगैरह भी खड़ी है इधर। ये आप बकरी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे। शोर है शायद, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं है। तो ये जो भाई ज़्यादातर है ना सूडान के रहने वाले भाई हैं। ये ज़्यादातर आती भी बाहर के मुल्कों से, मतलब अफ्रीका से, कुछ यहीं पे भी पले बड़े होते हैं। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी प्यारी हैं। और देखें ये भाई ने ख़रीदी हुई है इन्होंने, कोई सिंग चेक करेंगे। कोई जिस तरह देसी बकरी नहीं होती अपने पाकिस्तान में, वैसे काफ़ी बड़ी मंडी है, लेकिन छोटे छोटे ना बाहर नहीं है, ज़्यादा रोड पे नहीं होते। ये इधर घास ही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बेचते भी हैं और कुछ अपने जानवरों के लिए भी लोगों ने लाए होते। तो मुझे पाकिस्तान की याद आ रहा है, देख सकते हम देखते हैं इधर उधर ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहले थोड़ा घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं फिर वहाँ पे करते हैं काम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इधर, तो जहाँ जो पसंद आ जाते हैं ना फिर उससे वहाँ से लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मंडी के अंदर, दिखाते हैं ऊँट वगैरह भी। मुझे बड़ा देखने का शौक है, वैसे तो इधर कभी ना कभी देख ही लेते, लेकिन आते हैं अभी मंडी के अंदर, देखते हैं और कौन कौन से जानवर आए हुए हैं, और हमें जो पसंद आते हैं फिर वो लेते हैं। हमारी कुर्बानी तो नहीं है, वैसे खाने के लिए लेंगे। यहाँ पे प्रदेश में यही कुर्बानी है। ये इस तरफ देख सकते हैं आप, ये भेड़, ये छोटे जानवर भी हैं। काफ़ी रश है। ये तो आज जुम्मे है ना, कल हफ्ते, कल तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। माशाल्लाह ये अभी आप देख सकते हैं, ये बैल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे। भाई ये कितने को हो गया ये वाला? तकरीबन कितने को होगा सुदी? सुदी कितने का? 9,000 रियाल। ये कहाँ से आते हैं वैसे? ये वाला कहाँ से आते हैं? ये जो है नहीं, कहाँ से आता, कहाँ से ये माल कहाँ का है? सऊदी का, बाहर सूडान से आता है? नहीं, ये सऊदी का नाम बलदी सऊदी का है ये। माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं, ये बैल है। चेक करें आप, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये बैल कांप रहे। ये उस तरफ ही बैल ही बैल है। ये अभी मैंने भाई से पूछा, वो कह रही है सऊदीया के ही है।
माशाल्लाह देख सकते हैं। ये पता है मैंने अभी भाई से पूछा है ना, तो वो कह रहे हैं ये सूडानी भाई इधर हैं, ये कह रहे हैं ब्राज़ील से आए हुए हैं। ये वाले सारे ब्राज़ील के, काफ़ी बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। ये सारे ब्राज़ील से आए हुए हैं, तो ब्राज़ील के हैं इसलिए काफ़ी बड़े हैं। वो जो बाहर लगे हुए हैं वो सऊदीया से ही हैं, लेकिन ये अंदर वाले सारे ब्राज़ील से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पाकिस्तानी भाई भी इधर बहुत हैं, देखने के लिए आए हुए हैं। ये सफ़ेद कलर के सारे, ये साइड जो है ना ब्राज़ील से आए हुए हैं ज़्यादातर सारे। तो उधर भी चलिए देखते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं। देखिए मैं देखना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को ऊँट दिखाऊँ, क्योंकि ना जैसे सऊदी अरब का नाम आता है या किसी भी अरब का, तो हम कहते हैं ऊँट देखने। तो चलिए देखते हैं, वो भी ऊँट भी देखते हैं। ये देखिए उठा के लेके जा रहे हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, ये ऊँट है सारे, ये इस तरफ ऊँटों का बाड़ा है। ये ज़्यादा बड़े नहीं है ना, छोटे छोटे हैं सारे, बीच में बड़े भी हैं। वो पीछे ब्लैक वाला देख सकते हैं आप, वो बीच में कुछ बड़े भी हैं लेकिन ज़्यादा छोटे, क्यों उम्र ज़्यादा नहीं होगी इनकी ना, मुझे लग रहा है। ये वाले इस साइड छोटे हैं और ये इस साइड कुछ बड़े हैं। वो देखें एक छोटा बच्चा दूध पी रहा है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इस तरफ भी और इस तरफ भी ये गाड़ियाँ ना, जो छोटे जानवर है ना वो गाड़ियों में ला के और गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये जैसे देखें छोटी गाड़ियाँ जो जैसे डायना वगैरह, वो ला के बस वैसे ही गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और अंदर जानवर बिठाए होते हैं। जिस बंदे ने देखनी हो वो देख लेते हैं और जो पसंद आए ना बस वो ख़रीद ले। ये देख सकते हैं अंदर ही चारा सब कुछ डाला हुआ है। ये देखें, ये इधर भी कोई डील हो रही है ऐसे ही सेम। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था तो मैं इसलिए वॉइस ओवर करूँ। ये मैंने अभी हम लोगों को ये पसंद आ गए और रेट भी बन गए तो इसलिए हम ये ख़रीद रहे हैं। तो ये जो सूडानी भाई बोल रहे मेरी भी साथ में तस्वीर लो, मैंने सोचा, मैंने कहा लें क्यों नहीं। तो वो ऐसे हाथ के ऊपर कर रहे थे लेकिन उसमें वीडियो में नहीं आए क्योंकि कैमरा थोड़ा सा नीचे था, तो इस वजह से ये हमें पसंद आ गया। अभी ये हम लेंगे और यहीं पे पास में ही स्टार्टर हाउस है, इससे वहाँ लेके जाने का प्रोग्राम था लेकिन हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। रुकिए तो मैं बता दूँ ना क्यों बढ़ गया। जैसे ही हम ऐसे ना यहाँ से लेके निकले, ये अभी देख रहे हैं आप, हमने सोचा यहीं पे पास में स्लाटर हाउस है, वहाँ पे ज़िबा करवाएंगे और लेके घर चले जाएंगे। तो लेकिन हुआ क्या, हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे बढ़ गया। जैसे हम इसे यहाँ स्लाटर हाउस के बाद लेके पहुँचे तो ये बंद हो चुका था, क्योंकि इनका टाइम होता है सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। तो हम यहीं पे लेके बैठे हुए थे ऐसे अभी तक। तो ये अभी मगरिब की अजानें हो रही हैं इस वक्त। मैंने सोचा, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, 3 बजे घर से निकले थे, लेकिन आते आते फिर मंडी में घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला है। तो यहाँ पे अभी हम इसे लेके बैठे हुए हैं। स्लाटर हाउस तो बंद हो गए, तो भाई गए हुए कि दूसरा पास में कोई स्लाटर हाउस है तो वहाँ लेके इसे चले जाएंगे ताकि ज़िबा करो। ये सामने ऊँट थे तो मैंने सोचा इनकी वीडियो बना लो, ये भी ज़िबा होने के लिए आए हुए थे। तो पता चला हमारा प्रोग्राम क्यों बढ़ गया, इस वजह से हम थोड़े लेट हो गए थे। यहाँ पे मैंने सोचा इस बेचारी को कुछ चारा वगैरह खिला दे, तो यहाँ पे मैंने सोचा, तो पास में थोड़ा सा घास था तो वो तोड़ के मैं ले आया और मैंने सोचा कुछ तुम खा लो, वैसे ही अभी हम आपको खाएंगे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो फिर हमें ये गाड़ी वाला एक मिला, गाड़ी में लेके कहीं दूसरे, ये दूसरा स्लाटर हाउस है, सॉरी स्लाटर हाउस तो नहीं है, ये है मंदी वाले। यहाँ पे मंदी बना के देते हैं, जैसे आप अपना बकरा भेड़ कोई भी चीज़ लेके आते हैं, ऊँट वगैरह कुछ भी, तो ये पका के तैयार करके आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन हमने इनसे पकवाना नहीं है, बस सिर्फ ज़िबा करवाना है। तो ज़िबा करने के इन्होंने हमसे 50 रियाल लिए। तो ये अभी लेके भाई अंदर चले गए थे ज़िबा करवाने के लिए, वो खुद ही उठा के लेके चले जाते हैं ना। तो अंदर तो मैं ज़िबा करते वक्त की वीडियो नहीं बना सकता हूँ ना, क्योंकि ये किचन है, यहाँ पे ये लोग पका के सब कुछ तैयार करके देते हैं। तो ज़िबा करवाने की वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डाल भी नहीं सकता हूँ ना, इस वजह से अंदर गया ही नहीं, मुझे पता था। तो वो ज़िबा करने के लिए अंदर ले गए थे। काफ़ी टाइम के बाद जैसे ही वो ज़िबा करके, ये देखें अभी ये शॉपर में हमारी वो जो बेड थी ना वो अभी इस शॉपर में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काट के साफ़ वगैरह करके ऐसे शॉपर में पैक करके हमें ला के दे। यहाँ पे हम सब वज़न कर रहे थे कि कितना निकले, तो तकरीबन ये 30 किलो के करीब था, 30 किलो 29-30 के करीब था, 29-30 के दरमियान में था। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी निकली है। यहाँ पे हमने सोचा शॉपर डबल करें, पाकिस्तानी जो हुए शॉपर तो डबल करना ही होगा ना, तो इसलिए शॉपर डबल करवाया। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में चार्जर बहुत ही कम थी, तो इस वजह से मैंने सोचा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। तो यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करते, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग।